Hello everyone, welcome back again to my channel Ignite Learning with Pallavi. So today we will cover a RTC based question of the chapter of the story that is with the photographer of class 10th ICSC. So in this story, we have already done explanation, we have already done summary and message and whatever the related difficult words we have already done. Now it's time for the some examples of RTC based जिसके आप कर सकते हो एंड अगर ये RTCs मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। मैं कुछ रेलेवेंट RTCs एक दो लिए हैं जो मैं बता सकती हूँ कि आप ऐसे इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। सो फर्स्ट आरटीसी अगर हम देखते हैं कि द फेस इज क्वाइट रॉन्ग ही सेड आई नो आई आंसर्ड क्वाइटली आई हैव ऑलवेज नोन इट सो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट क्वेश्चन आस्क इज हु इज ही इन द एक्सट्रैक्ट एंड वाई डज ही मेक दिस कमेंट। सो यहाँ पे ही का मतलब फोटोग्राफर है। जब फोटोग्राफर कैमरे के थ्रू नरेटर के फेस को ऑब्जर्व करता है तो वो ये कहता है कि नरेटर का फेस क्वाइट रॉन्ग है, यानी कि गलत है। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढता है और नरेटर के फेस में फ्लॉजेस देख रहा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखते हैं तो नरेटर रिएक्ट टू दिस कमेंट दैट कि वाई डज द नरेटर रिएक्ट टू दिस कमेंट। वो क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि नरेटर गुस्सा नहीं होता, वो कामली और सरकास्टिकली जवाब देता है कि उसे अपने फेस की कमियों के बारे में पहले से ही पता है। इस रिस्पॉन्स से नरेटर का ह्यूमरस और विटी नेचर दिखाई देता है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज दिस कमेंट रिवील अबाउट द फोटोग्राफर्स कैरेक्टर। सो ये कमेंट बताता है कि फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और परफेक्शनिस्ट है। वो इंसान की इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करने के बजाय उसकी फिजिकल फ्लॉज पर फोकस करता है और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और अगर हम बात करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ डज दिस एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ह्यूमर ऑफ द स्टोरी। तो ये स्टोरी का ह्यूमर इस बात से क्रिएट होता है कि एक फोटोग्राफर सीधा कस्टमर के फेस को ही रॉन्ग डिक्लेयर कर देता है। नरेटर का काम और सरकास्टिक रिस्पॉन्स सिचुएशन को और फनी बना देता है एंड ये एग्जैजरेशन स्टोरी के ह्यूमर को इन्हांस करती है। And the last question is which is what's the theme of the story which is reflect in this extract, which is ये extract individuality और artificial perfection के conflict को दिखाता है। फोटोग्राफर परफेक्शन के पीछे भाग रहा है जबकि नरेटर अपनी नेचुरल अपीयरेंस को एक्सेप्ट करता है। इससे सेल्फ एक्सेप्टेंस का थीम सामने आता है। सो दिस इज द फर्स्ट आरटीसी विच वी आर डूइंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट आरटीसी। It is my face, it's not yours. It's mine. I lived with it for 40 years and I know its faults. Why does the narrator make this statement? Because narrator ये statement इसलिए देता है क्योंकि फोटोग्राफर बार बार उसके फेस को क्रिटिसाइज़ करता है, तो इसीलिए वो अपनी नेचुरल अपीयरेंस को डिफेंड करते हुए कहता है कि ये उसका अपना फेस है और इसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम कौन होते हो बोलने वाले। अब सेकंड क्वेश्चन होता है कि व्हाट डज दिस स्टेटमेंट रिवील अबाउट द नरेटर। दिस स्टेटमेंट नरेटर के बारे में ये बताता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेच्योरिटी को दिखाता है। वो अपनी फ्लॉजेस से वाकिफ़ है और लेकिन उनसे शर्मिंदा नहीं है। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है और अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस में बिलीव रखता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फॉल्ट्स रेफर टू हियर। फॉल्ट्स का क्या मतलब है? फॉल्ट से ये मतलब है कि उन फिजिकल फ्लॉजेज हैं जो फोटोग्राफर नरेटर के फेस में देख रहा था, जैसे कि उसकी आईज, ईयर्स, माउथ और ओवरऑल फेशियल एक्सप्रेशंस, दैट इज़ रिलेटेड टू फॉल्ट्स। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी। तो ये स्टेटमेंट स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है कि यहीं नरेटर पहली बार फोटोग्राफर के परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड के अपोज करता है और ये इंडिविजुअलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को हाईलाइट करता है और स्टोरी के सेंट्रल थीम को स्ट्रांगली प्रेजेंट करता है। लास्ट but not the least question, what message does the author convey through this statement? The message which is conveyed through this statement is
ऑथर ये मैसेज देना चाहता है कि हमें अपनी नेचुरल अपीयरेंस और इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारी जो ओरिजिनलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ज़्यादा परफेक्शन के पीछे, परफेक्शनिस्ट बनने के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसकी बजाय हमें यूनिकनेस को, अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द आरटीसी एंड दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द विद द फोटोग्राफर। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, स्टोरी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल for first one to get the video notification, and please give lots of love to my YouTube channel. Thank you very much for watching. Do connect.